संत संग से हमारी जो कुमति है वो सुमति में बदलती है, हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सत असत का निर्णय होता है, असत का त्याग करके सत में स्थिति होती है। बात समझना है कि संतों के आशीर्वाद से हमारे कर्म सुधरते हैं। हमारे जो कर्म हैं कुकर्म की तरफ जा रहे थे, अब वो सुकर्म होने लगते हैं और फिर गुणातीत होने लगते हैं। जो अहंकार रहित कर्म होता है वो गुणातीत स्थिति को प्रदान करता है, जो अहंकार युक्त होता है वो गुण के अंतर्गत कर्म। पहले हमारे कुकर्म सुधरेंगे, सुकर्म होंगे, फिर सुकर्म का कर्ता भाव भी जाएगा। ये संत आशीर्वाद है। हमारा भजन, हमारी साधना हमारे लिए नहीं है, वो सब आपके लिए है, जगत के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा तो हो गया, हम तो फ्री में नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। सच्ची मानिए, हमारे जीवन का उद्देश्य अब हमारा नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। तो ये है कि इसमें जितनी बातें आप पकड़ोगे और चलोगे, जैसे आप कह रहे हैं अब मुझे मीठा लगने लगा परमार्थ, अब मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने गंदे भोजन त्याग दिए, गंदा पेय त्याग दिया, ये है कृपा। इसे ये सभी मुझे तो नहीं समझ में आया, जादू टोना जंतर मंतर ऐसे। मन संभलेगा, राम राम में लगाओ, हरि हरि में लगाओ, कृष्ण कृष्ण में लगाओ। हम तुम्हारे मन की सब बात बता दें तो क्या हो जाएगा? तुम सच्चिदानंद में डूब जाओगे क्या? तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे क्या? होगा तब जब मन को निरंतर प्रभु में लगाओगे। सच्ची बात मान लो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद की बौछार अंदर से आने लगेगी। अभी थोड़ा कम है, बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान है, आगे चलकर केवल केवल ही पाखंड का बोलबाला रहेगा। कलयुग तभी बढ़ेगा ना। अभी तो मतलब विज्ञ संत जन है जो परमार्थ को जानते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा नाटक, कोरा नाटक। सत्य मार्ग को समझना, सत्य मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन सत्य से ही आनंद मिलेगा। आप इतनी बात समझ लीजिए। बार बार प्रार्थना करते, कोई भी इतना बड़ा, जब एक तांत्रिक था वो संतों को परेशान करता, तो करपात्री जी गए, धर्म सम्राट करपात्री, नारायण नारायण नारायण, शुरू करो अपना तंत्र मंत्र। अब वो थोड़ी देर कुछ नहीं, तो उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? उसने देखा तो था नहीं, तो उनका तुमको इससे मतलब नहीं, तुम चैलेंज करते हो बहुत बड़े तांत्रिक, तुम्हें जो आता हो कहो। और हम 3 बार नारायण नारायण कहेंगे, और अगर संकल्प कर लिया तो तू समझ, तो चरणों में गिर गया। और हमारा मन प्रभु में अगर लगाए तो वो भोग हमको कष्ट नहीं देगा। यही उपाय है। अगर मन सुख दुख का भोगता मन है और मन परमात्मा में लगा है तो आनंद है ना। शरीर स्वस्थ है, मन भोगों में लगा है तो जल रहा है, वो जल रहा है। जब भगवान को यहां आकर के चैन से रहने को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? हमें बता दे। राज्याभिषेक हो रहा है, सामयिक 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, पैदा हो रहे हैं, कंस कारागार में ले जाए जा रहे हैं, गोकुल में वहां पूतना जा रही है, तृणावर्त जा रहा है, सकटासुर जा, भाग के वृंदावन आए, वत्सासुर बकासुर अघासुर, कहीं चैन से रहने, भगवान को चैन से रहने नहीं दिया संसार, तुम एकाध से चैन से रहने देगा। इसलिए अगर चैन वास्तविक, तो मन को जब हम आह्लादित कर पावे तो हमें चैन मिल जाए। मन आह्लादित होता है प्रभु के चिंतन से।